by calling CBI a parrot in cage, then a cat bench in Bangalore calls IB a chicken. Now, I have put a question to the people in general. Are we not belittling our institutions? तो दिग्विजय के इस बयान को बीजेपी ने अनुचित बताया है। बीजेपी नेता बलबीर पुंज ने कहा है कि दिग्विजय को न्यायपालिका पर सवाल उठाने से पहले अपने और पार्टी के गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। दिग्विजय सिंह जी की बातों पर बहुत बार हंसी आती है। वो अभी जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज हैं, स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं, उनकी ऑटोनॉमी की और उनके सम्मान की चिंता करने लग गए। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने सीएजी से लेकर और हर संवैधानिक संस्था को समय समय पर गिराया है। और खबर कर्नाटक से। सिद्धारमैया को आज कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। 2 बार राज्य के उप मुख्यमंत्री रहे सिद्धारमैया कांतीराव स्टेडियम में 60,000 लोगों की मौजूदगी में उन्होंने आज शपथ ली। बेंगलुरु के कांतीराव स्टेडियम में हजारों समर्थकों की मौजूदगी में सिद्धारमैया की ताजपोशी हुई। राज्यपाल हंसराज भारद्वाज ने सिद्धारमैया को 22वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री एसएम कृष्णा और मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद रहे। अपने नेता को मुख्यमंत्री बनते देखने के लिए करीब 60,000 लोग स्टेडियम में मौजूद थे। भ्रष्टाचार से त्रस्त कर्नाटक की जनता सिद्धारमैया की ताजपोशी पर तालियां तो बजा रही थी, साथ ही उम्मीदों का भारी भरकम बोझ भी सिद्धारमैया के सिर पर रख दी है, जिसे पूरा करने का मुख्यमंत्री ने भरोसा भी दिया है। The message would be this government is pro poor, pro farmers. फिलहाल जनता की उम्मीदों पर सिद्धारमैया कितना खरा उतरते हैं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी मुश्किल तो मंत्रिमंडल का विस्तार है, जो खुद एक चुनौती भरा काम है, क्योंकि 121 कांग्रेस विधायकों में 34 पूर्व मंत्री हैं, जिन्हें नजरअंदाज करना सिद्धारमैया के लिए आसान नहीं होगा। टीम न्यूज नेशन। आईएएस परीक्षा में नाकाम रहने पर बेंगलोर के एक युवक ने खुदकुशी कर ली। घर वालों का आरोप है कि रिजल्ट में गड़बड़ी हुई है, जिससे परेशान होकर उनके लड़के ने जान दे दी। इस मां ने कभी इन आंखों में अपने बेटे के आईएएस बनने के सपने संजोए थे, लेकिन अब वो सपने अधूरे ख्वाब बनकर इन्हीं आंखों से बाहर छलक आए हैं। ये तस्वीर है बेंगलोर के मंजुनाथ की, जिसने आईएएस की परीक्षा दी थी। मंजुनाथ के साथ साथ घर वालों को भी पूरा यकीन था कि वो आईएएस की परीक्षा जरूर पास कर लेगा, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। रिजल्ट तो निकला, लेकिन उसमें ऐसा गड़बड़ झाला था कि मंजुनाथ टूट गया। आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। एक तस्वीर है मंजुनाथ के एडमिट कार्ड की, जिसमें उसका रोल नंबर 5,38,745 लिखा है। वहीं दूसरी तस्वीर आईएएस परीक्षा के मेंस के रिजल्ट की है, जिसमें इस रोल नंबर के सामने किसी और का नाम लिखा है। घर वाले मंजुनाथ के एडमिट कार्ड के बूते यूपीएससी रिजल्ट में 264वीं रैंक पर कामयाबी का दावा कर रहे हैं, लेकिन यूपीएससी अधिकारी ऐसे किसी दावे को सिरे से खारिज कर रहे हैं। 16 अप्रैल का हमने रिकॉर्ड पूरा चेक किया है। 16 अप्रैल को मंजुनाथ नाम का कोई शख्स हमारा इंटरव्यू देने नहीं आया है। मिस्टर बी अश्विन, जिसका रोल नंबर 538 वो है 538745, ही हैड अपीयर्ड इन द इंटरव्यू। घर वाले अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार यूपीएससी प्रशासन की लापरवाही को ही बता रहे हैं। मंजुनाथ पढ़ाई में बहुत अच्छा था, उसे पूरा यकीन था कि वो इस बार आईएएस निकाल लेगा, लेकिन यूपीएससी प्रशासन की लापरवाही ने उसे तोड़ दिया। अब गड़बड़ी कहीं न कहीं तो जरूर हुई है। घर वालों की बातें और यूपीएससी की दलीलें अपनी अपनी जगह है, लेकिन सबसे कड़वा सच तो यही है कि रिजल्ट की गड़बड़ी से एक होनहार शख्स ने जिंदगी से हार मान ली और घर वालों की आंखों में जिंदगी भर के लिए आंसू छोड़ गया। बेंगलोर से विजय ग्रोवर, न्यूज नेशन। खबर हरियाणा से। रोहतक में तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। रविवार को भड़की हिंसा की आग में आज भी रोहतक जल रहा है। भारी सुरक्षा बंदोबस्त के बावजूद प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की जीप में आग लगा दी।
पूरे इलाके में कर्फ्यू जैसे हालात बने हुए हैं। तनाव को देखते हुए दिल्ली से अतिरिक्त सुरक्षा बलों को बुलाया गया है। सीआरपीएफ और रैपिड एक्शन फोर्स के 3000 जवान तैनात किए गए। करौथा गांव में कल से ही धारा 144 लगाई गई है। कल हुई हिंसा में 3 की मौत हो चुकी है और आज सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। खबर यूपी से। फिरोजाबाद में एक शादी में उस वक्त ड्रामा शुरू हो गया जब दूल्हे की पहली पत्नी बच्चे के साथ मंडप में पहुंच गई और जब पहली पत्नी ने दूल्हे की पोल खोली तो शादी में मौजूद लोग हक्का बक्का रह गए। मामला फिरोजाबाद के टूंडला इलाके का है और बताया जा रहा है कि एटा निवासी सर्वेश ने पहले मंजू से शादी की थी और उनका एक बच्चा भी है, लेकिन बाद में मंजू को छोड़कर सर्वेश फिरोजाबाद में दूसरी शादी करने आया था। लेकिन फेरों के वक्त मंजू अपने बच्चे को लेकर मंडप में पहुंच गई। रो रो कर सारे आरोपों का पिटारा उसने खोल दिया। उधर हकीकत से रूबरू होने के बाद लड़की के घर वालों ने दूल्हे को बंधक बना लिया। भगवान के भक्तों के कल्याण के लिए दिया है महादान। हिंदुस्तान के 2 बड़े मंदिरों शिरडी के साईं बाबा मंदिर और मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर ने पिछले कुछ वक्त में आम लोगों की चैरिटी के लिए इतना पैसा खर्च किया जिसने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। शिरडी के साईं बाबा, जिनसे मांगी गई हर मन्नत पूरी होती है। साईं बाबा के दर पर जो कोई जाता है, बाबा उसकी झोली खुशियों से भर देते हैं और बाबा के ही रास्ते पर चलते हुए शिरडी का साईं बाबा मंदिर भक्तों और जरूरतमंदों के लिए लगातार चैरिटी कराता रहता है। हाल ही में जारी किए गए आंकड़ों पर नजर डालें तो शिरडी साईं बाबा को पिछले 4 सालों में चढ़ावे और दान के जरिए 1009 करोड़ रुपए की कमाई हुई थी, जिसमें से तकरीबन 53% राशि साईं बाबा मंदिर ने चैरिटी पर खर्च की। शिरडी साईं बाबा के मंदिर में चैरिटी का खर्च कई तरह से किया जाता है, जिसमें से सबसे बड़ा है शिरडी साईं मंदिर का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल। इस सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में बाबा के दर पर आए लोगों का इलाज होता है। अस्पताल में गरीब तबके के आए मरीजों का निःशुल्क इलाज किया जाता है और बाकी मरीजों से भी काफी कम फीस ली जाती है। इसी वजह से देश भर से लोग साईं बाबा मंदिर के अस्पताल में इलाज के लिए आते हैं। इतना ही नहीं, शिरडी साईं मंदिर का एक छोटा अस्पताल भी है, जिसमें भी मरीजों की देखरेख की जाती है। बताया जाता है कि इस अस्पताल को चलाने के लिए मंदिर हर साल करोड़ों रुपए खर्च करता है। इसी तरह साईं धाम में आने वाले भक्तों के लिए कम दाम पर बढ़िया खाना मुहैया कराने की जिम्मेदारी भी साईं बाबा मंदिर की ही है। शिरडी साईं मंदिर में भक्तों को 10 रुपए में खाना मिलता है, जबकि मंदिर को इसका खर्चा तकरीबन 17 रुपए पड़ता है। यानी हर भक्त पर मंदिर 7 रुपए अपनी जेब से लगाता है। साईं बाबा मंदिर में रोज हजारों भक्त आते हैं, जिनको खाना खिलाने में एक दिन का खर्च ही लाखों में पहुंच जाता है। इसी तरह साईं बाबा मंदिर ने शिरडी में भक्तों के रहने के लिए भक्त निवासों और स्कूल की भी व्यवस्था कर रखी है। इन सब सामाजिक कार्यों को करने के लिए मंदिर ने तकरीबन 1500 कर्मचारी रखे हुए हैं, जिनकी तनख्वाह में तकरीबन 40 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। महाराष्ट्र में पड़ रहे सूखे के लिए भी साईं बाबा मंदिर ने 25 करोड़ रुपए का दान दिया था। शिरडी की तरह मुंबई में गणपति बप्पा के प्रसिद्ध सिद्धिविनायक मंदिर ने भी चैरिटी के सभी रिकॉर्ड्स को पार कर लिया है। खबरों के मुताबिक पिछले 4 सालों में सिद्धिविनायक मंदिर को तकरीबन 206 करोड़ की कमाई हुई, जिसमें से तकरीबन 25 करोड़ यानी 13% हिस्सा सिद्धिविनायक ट्रस्ट ने चैरिटी में दिया। सिद्धिविनायक मंदिर में भक्तों के लिए व्यवस्था करने में सालाना तकरीबन 5.5 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं, जिसमें से एक बड़ा हिस्सा महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी पर खर्च किया जाता है। शिरडी साईं मंदिर की ही तरह सिद्धिविनायक मंदिर से भी 25 करोड़ का दान महाराष्ट्र के सूखे के लिए दिया जाता है। आज तक आम आदमी के मन में यही धारणा थी कि भक्त ही मंदिरों में चढ़ावा चढ़ाते हैं, लेकिन अब आपको पता चल गया होगा कि जब बात चैरिटी की हो तो भगवान के दर से भी आता है भक्तों के लिए महादान। मुंबई से मिनोती प्रतिहस्त, न्यूज नेशन। चलिए, बात अक्षय तृतीया की। चेन्नई और मुंबई के बाजारों में भी सोने की खरीदारों की भारी भीड़ है। अक्षय तृतीया के मौके पर
मुंबई और चेन्नई में रोज के मुकाबले 60% तक ज्यादा कारोबार हुआ। अब महंगा नहीं है गहना, सस्ता है सोना, छूट भी बम्पर। अब सोने पर है सुहागा। सोने के दाम बेशक घटे हों, लेकिन इसकी चमक फीकी नहीं पड़ी है। मौका शुभ हो तो फिर सोने पर सुहागा तो होगा ही। अक्षय तृतीया यानी कभी कष्ट न होने वाली तारीख। ऐसे में विद्वान कहते हैं कि सोने से भर लो झोली, आज नहीं खरीदा तो फिर पछताओगे। अक्षय तृतीया के अवसर पर सोने के दाम टूटने की वजह से ऐसी आशंका भी जताई जा रही है कि सोने की जो खरीद बिक्री होगी वो आम दिनों से अधिक होगी। मुंबई में क्या आम क्या खास, हर कोई शुभ तारीख पर शगुन के लिए ही सही सोने को अपने घर ले जाना चाहता है। देश के सबसे बड़े सर्राफा बाजार जयपुर में तो ज्वेलर्स ग्राहकों को लुभाने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते। हम लोग देख रहे हैं कि जैसे ही दुकानें खुली है, आप यहाँ कस्टमरों का एक बहुत बड़ा तादाद लग गया हुआ है और आज एक अच्छा सा बिजनेस होगा। एक सेंटिमेंटल वैल्यू है अक्षय तृतीया पे लोगों को सोना लेने की, तो हम उसको भी निभाते हुए, उसकी भी फीलिंग अपने आप में रखते हुए आज हमने हमारी दुकानें खोली है। आंखा तीज का अबूझ सावा होने की वजह से जयपुर के जौहरी बाजार में जवाहरातों की जो खरीदारी है वो परवान पर है। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो लोग बाग हैं वो आ रहे हैं अपने प्रियजनों के लिए, जिनके घर में शादियां हैं उनके लिए गिफ्ट खरीद रहे हैं। और गोल्ड का गिफ्ट जो होता है उससे बेहतर आखिर शादी में क्या हो सकता है, यही इसी सोच के साथ में लोग बाग आज खरीदारी के अंदर जुटे हुए हैं। दूसरा ये है कि गोल्ड पर लोन भी आसानी से मिलने लगा है, जिसकी वजह से लोगों का रुझान जो है वो सोने की ओर बढ़ गया है। ज्वेलर्स के मुताबिक अक्षय तृतीया के मौके पर सोने के गहनों की बिक्री आम दिनों के मुकाबले 40% ज्यादा होती है, लेकिन सोने की कीमत में गिरावट के चलते इस बार ज्वेलर्स बिक्री में 60% तक की बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहे हैं, जो पिछले साल से करीब 2 गुनी होगी। अक्षय तृतीया को सोना खरीदना बहुत अच्छा मानते हैं, शुभ होता है, जितना खरीदो बहुत बढ़ता है, इसलिए हम खरीदने आए हैं, बैंगल्स वगैरह देखने में। मौका त्योहार का है, लिहाजा देश के सभी हिस्सों में गोल्ड की बम्पर बिक्री हो रही है। नॉर्थ से लेकर साउथ तक के बाजार ग्राहकों से पटे पड़े हैं। मान्यता है कि अक्षय तृतीया पर शादी करना सबसे शुभ है, लिहाजा सोने की बिक्री में करीब 40% तक का जबरदस्त उछाल आया है। चेन्नई जो कि गोल्ड के लिए काफी फेमस माना जाता है, ऐसे में आज अक्षय तृतीया के दौरान लोगों में जो है काफी उत्साह देखा जा रहा है। जानकार मानते हैं कि अभी सोने की खरीद में और उछाल आएगा। इसकी वजह ये है कि अक्षय तृतीया के साथ ही शादियों का मुहूर्त शुरू हो गया है, जो जुलाई तक चलेगा। जाहिर है सोना सस्ता है और मौका भी शुभ है, लिहाजा इस शुभ मौके को कोई भी हाथ से जाने नहीं देना चाहता। टीम न्यूज नेशन। और ज्यादा खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट www.newsnation.in पर भी लॉग ऑन कर सकते हैं। आगे देखिए नेशन@10 में मेरे साथ दिन भर की बड़ी खबरें।